50 मिलियन का इनको हर जाने का जो है नोटिस भेजा जाता है, वो किन की तरफ से भेजा जाता है और क्यों भेजा जाता है? मुझसे जिनसी ज्यादती करता रहा, लेकिन ये बोला नहीं है। इसने मेरे से 4 लाख का फ्रॉड किया था। क्या आप इसको डिफेंड करेंगी? मैं यही कहूंगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसके ऊपर 376 ज़िना की उसके ऊपर जो FIR है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज चौधरी। आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, जो हस्ती इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सीनियर एंकर पर्सन मैडम बुशरा शकील साहिबा, जो कि चंद दिन पहले आयशा मकबूल नामी लड़की का इंटरव्यू करती हैं। उस इंटरव्यू में आयशा ऐसे ऐसे इंकशाफात करती हैं कि सुनने वाले हैरान हो जाते हैं। अब वो क्या क्या इंकशाफात करती हैं, जैसे ही ये इंटरव्यू अपलोड करती हैं उसके तकरीबन 2 दिन बाद इनको एक नोटिस मौसूल होता है। वो नोटिस क्या था कि जी 50 मिलियन का इनको हर जाने का जो है नोटिस भेजा जाता है, वो किन की तरफ से भेजा जाता है और क्यों भेजा जाता है, ये सारी तफसीलात हम आज मैडम बुशरा शकील साहिबा से ही उन्हीं की जुबानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, ये जो आपको 50 मिलियन का नोटिस मौसूल हुआ है, तो कितनी को आप रिच हैं, ये पहले थोड़ा सा अगर बता दें। रिच तो मैं हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं रिच इस हवाले से हूँ कि मैं सच लोगों का सामने लेके ये जाहिर बात है, हर बंदे को उसके औकात के मुताबिक ही नोटिस भेजा जाता है। नहीं, ये नोटिस भेजने के लिए अगले की औकात नहीं देखते। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की औकात देख के नोटिस भेजा जाए। नोटिस बस भेज दिया जाता है जबान बंद करने के लिए। वो क्यों भेजा गया और किस वजह से भेजा? वो हुआ एक्चुअली इस तरह से था कि एक आयशा नामी लड़की है, उसने मुझे उसकी कॉल आती है और वो मुझे कहती है कि जी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो मैंने कहा बताएं मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो वो मुझे कहती है कि ऐसे ऐसे ना सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर है बिलाल बेग, इस शख्स इनका वो एक्चुअली डॉक्टर है, तो उसके हॉस्पिटल में ना कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी। तो वो चाह रही थी कि वो चीज़ जो है वो मैं सरेआम को बताऊँ, इकरार भाई को बताऊँ। और वो चीज़ें जैसे इकरार भाई का बड़ा अच्छा काम है, वो एक्सपोज करते हैं, तो वो चीज़ों को वो एक्सपोज करवाना चाह रही थी इकरार भाई के थ्रू। तो उसने फिर इनका कोई जो ऑफिशियल नंबर है उस पर रब्ता किया था। रब्ता करने के बाद जो है फिर जो बिलाल बेग जो है, जो सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनसे पर्सनल हो गया। अपनी तरफ से उन्होंने ऑफिशियल नंबर पे कॉल की थी या कि जस्ट बिलाल के नंबर पे कॉल? नहीं नहीं, वो तो जानती भी नहीं थी पहले कि कौन बिलाल है। उसने तो सरेआम से की टीम से रब्ता किया था ना, लेकिन आगे से बिलाल था क्योंकि वो नंबर शायद उसके पास होता है। तो उसने जब उसको बोला कि केस डिस्कस करना और ये वो, तो उसने कहा कि ठीक है होटल के कमरे में आ जाओ। बहरहाल डिटेल्स आपके चैनल पे भी है, मेरे चैनल्स पे भी है ना। तो वो मैंने एक आयशा का इंटरव्यू किया जिसके अंदर उसने बताया कि जो सरेआम का असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसने मेरे साथ 2 साल तक शादी का झांसा दे के मुझसे जिनसी ज्यादती करता रहा। वो सारी चीज़ें मेरे चैनल पे बताई गई। तो वो इंटरव्यू जो था वो शायद किसी को पसंद नहीं आया। इसमें मैडम ये एक बात ये भी है कि इंटरव्यू जस्ट आपने किया या आपके अलावा और लोगों ने भी किया उसको? नहीं 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 नहीं, सिर्फ मैंने ही नहीं किया, और भी लोगों ने इंटरव्यूज किए, लेकिन जो पर्सनल हुआ गया, जो नोटिस भेजा गया, वो सिर्फ मुझे ही आया नोटिस। आपको नोटिस किन की तरफ से आया? मुझे ये बिलाल बेग जो असिस्टेंट डायरेक्टर है सरेआम का, इसने मुझे जो है वो भेजा, जबकि इसके ऊपर FIR हुई है 376 की, यानी कि इसके ऊपर ज़िना की FIR हुई है। आपसे क्या उनको कोई जाती दुश्मनी है आपकी, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से, जबकि और भी चैनल्स पे उसने इंटरव्यू दिए हैं, किसी और को क्यों नहीं भेजा, जस्ट आपको ही क्यों? ये तो अब आप उसको जाके पूछें कि भाई तुमने सिर्फ बुशरा शकील को ही नोटिस क्यों भेजा है, बाकियों ने जिन्होंने इंटरव्यूज किए थे उनको क्यों नहीं गए? हालांकि मैंने आपका पुरानी दुश्मनी होगी या क्या होगा, तो वो मैडम सुनने में ये भी आया कि माजी में आपके बिलाल बेग या सरेआम की जो टीम है उनके साथ बहुत अच्छे मरासम भी रह चुके हैं आपके। जी जी, मैं इसको बहुत अच्छा समझती थी कि ये शायद जैसा कि मतलब देखने में लगता है कि बड़ा भोला है ये वो, लेकिन ये भोला नहीं है। इसके साथ मेरे फैमिली टर्म्स हो गए थे, भाई बना हुआ था मेरा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये भाई बनने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसने मेरे से 4 लाख का फ्रॉड किया था वीज़े के नाम पे। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसने हमारे साथ फ्रॉड करके की थी। एक NGO थी जो इसके पास एक्सेस थी, वो NGO हमारी थी, तो वो भी इसने धोखे से जो है वो NGO अपने पास कर ली थी, उसकी एक्सेस अपने पास करके हमें रिमूव कर दिया था, और उसी NGO पे ये अभी तक पैसे ले रहा है। मैम, सुनने में ये आया कि जो आयशा मकबूल है जिसका आपने इंटरव्यू किया, उसने भी ये इंकशाफ किया कि जी उसी NGO, क्या नाम NGO का नाम बताइए? आओ मदद करें। आओ मदद करें, उसी NGO के जो नाम पर
बिलाल बेग नामी लड़के ने तकरीबन कोई 2.5 से 3 लाख रुपए उस लड़की से भी लिए। नहीं, सिर्फ उसी के नाम पे नहीं लिए, उससे वैसे बोरो भी कर मतलब उधार भी उससे लेता रहा, कि मुझे इतने पैसे दे दो, मेरे घर में दूध नहीं है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये वो फलां, मेरे हालात बुरे हैं, ऐसे भी करके लेता रहा और एनजीओ के नाम पे भी उससे पैसे लेता रहा था। इस दौरान इकरार उल हसन साहब जो हैं उन्होंने आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश की है? नहीं, उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया था, इकरार भाई ने, जब मेरी वीडियो अपलोड हुई थी तो उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया था कि आप उनको पैगाम दे दें, यानी कि जिनको पैगाम भिजवाया था उनको उन्होंने ये बात कही थी कि आप बुशरा को बोल दें कि मैं उसके खिलाफ जो है एक लीगल नोटिस भिजवा रहा यानी कि डायरेक्ट आपसे बात नहीं की, किसी के थ्रू आपको पैगाम भिजवाया गया है कि जी आप रेडी हो जाएं, आपके नाम का जो है ना नोटिस जारी होने वाला है। जी जी, जबकि मैं इकरार भाई की बड़ी इज्जत करती हूँ, उनके काम को मैं बड़ा मतलब वो करती हूँ, ये एक वक्तों में कह लें कि मेरे आइडियल होते थे, तो मैं अभी भी इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब ये मैंने चीज़ सुनी तो मुझे थोड़ा सा ज़रा हुआ था कि एक चीज़ आई है, अगर हम उस चीज़ में गिल्टी होते हैं, आप हम पे एक्शन लें, ज़रूर लें, लेकिन अगर आपका ही बंदा गिल्टी है तो फिर आप पहले उसकी इंक्वायरी तो करें ना। मैम आपको क्या लगता है इकरार उल हसन साहब को नहीं चाहिए था कि पहले इसकी इंक्वायरी कर लेते, आपसे बैठ के बात कर लेते या उस लड़की से बात कर लेते, बजाय के इसके आपको नोटिस भेज दिया? नहीं, हमसे बात करना ज़रूरी नहीं था उनका, ठीक है। हमने एक चीज़ थी, हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया, एक हमारे पास केस आया, हमने उसको जब इकरार भाई तक पहुंचाया या उन तक पहुंचा, तो वो फिर बाकी मामला तो उनके थे ना इकरार भाई के, कि वो उन्होंने इस चीज़ को कैसे हैंडल करना था, किस तरह से शफाफ जो है वो इसकी इंक्वायरी करवानी थी। आपको क्या लगता है जो नोटिस उन्होंने भेजा है, क्या आप इसको डिफेंड करेंगी, जाके साबित कर पाएंगे? पहले तो ये साबित कर लेना, 376 का पर्चा तो उस पे हो गया, तो जो 376 का पर्चा, आपको पता है आजकल कितनी सख्ती हो गई है कि झूठे पर्चे नहीं होंगे, तो अगर 376 का पर्चा हुआ है तो वो किसी बेस पे हुआ है ना, फिर आप ये समझे कि गिल्टी कौन है। बाकी मैं ये कहने वाली कोई भी नहीं हूँ कि वो गिल्टी है नहीं है, इसमें मैं नहीं, वो तो जब इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अंदर सारे मामला निकलेंगे। दोबारा आयशा मकबूल जो मुतासरा लड़की है उसने आपसे राब्ता करने की कोशिश की है या उसको कोई थ्रेड किया गया हो? अच्छा, मैं देखिए, मेरा एक काम था कि जब वो मेरे पास अपनी प्रॉब्लम लेके आई है, मैंने वो कर दिया, अपना फर्ज अदा कर दिया। उसके बाद मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी से भी राब्ते में रहूं या मतलब मैं करूं, मेरा इस चीज से कोई कंसर्न ही नहीं है। नहीं, हो सकता है कि चले आपका कंसर्न नहीं है लेकिन उसने राब्ता किया हो। नहीं, मेरा भी उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। बिलाल बेग, ये सुनने में आया कि इससे पहले भी कई लड़कियों को जो है हवस का निशाना बना चुका है, उनमें से कई लड़कियों को आप जानती भी हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में मैं यही कहूंगी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बात सच है, जो आप कह रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक है बात। अब इकरार उल हसन साहब जिन्होंने आपको नोटिस भेजा, उनके बारे में मैम देखें, पैगाम उन्होंने भिजवाया है। अब अगर मुझे इकरार भाई ने नोटिस नहीं भेजा, जो नोटिस भेजा है वो मुझे बिलाल बेग, जिसके ऊपर 376 जना की उसके ऊपर जो एफआईआर है, उसने भेजा है। इकरार भाई ने नहीं भेजा। इकरार भाई ने जस्ट मेरी वीडियो देखने के बाद कहा था, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं है। शायद कि आपको पैगाम उन्होंने ही भेजा है, इकरार साहब नहीं कि ये रेडी हो जाए, तो मुद्दत बिलाल बेग की ही में जो है ना आपको नोटिस भेजा गया। नहीं, इकरार भाई ऐसा नहीं करते। इकरार भाई को मैं जानती हूँ, वो जो काम करते हैं वो खुद अपने बलबूते पे करते हैं, वो किसी को मोहरा बना के नहीं करते, इतना उनमें दम है, ऐसी बात नहीं है। और मेरी उनके साथ कुछ ऐसा है ही नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ कि वो मेरे भाई हैं, उनके साथ तो मेरा कुछ ऐसा है ही नहीं है। मैं जब तक हूँ, मैं जब तक उनकी इज्जत करती रहूंगी, उनके काम को सराहती रहूंगी, लेकिन ये कि वो उनका इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। ये बिलाल की अपनी वो चीज थी कि वो मुझे जबान शायद बंद करवाना चाहता था, इस वजह से उसने मुझे ये नोटिस भेजा था। मैम, बिलाल बेग पे पर्चा होने के बाद क्या आपसे उन्होंने कोई राब्ता करने की कोशिश की है? जी जी, इसने बिलाल ने मुझे कॉल्स वगैरह करवाई हैं कि मेरी उस लड़की से सुलह करवा देना, मतलब मुझे सिफारिशें करवा रहा है कि जो आयशा है वो जो कहती है मैं करने के लिए तैयार हूँ, उसके साथ मेरी एक दफ़ा मुलाकात करवा दें, मैं हर चीज़ करने के लिए तैयार। फिर मैं उस वक्त ये सोचा, जब मुझे इस तरह की कॉल्स आई इसके लिए, इसके पैचअप के लिए कि पैचअप करवा दें, तो उस वक्त मैंने ये सोचा कि अगर ये गिल्टी नहीं है, अगर इसने कुछ गलत नहीं किया हुआ, तो फिर ये क्यों कह रहा है कि वो जो कहती है मैं करने के लिए तैयार हूँ, हमारा पैचअप करवा दे और दिस एंड दैट। इट्स मीन कि एवरीथिंग इज क्लियर। सारी बात है मैम, अगर कोई इनोसेंट बंदा तो कभी भी नहीं बोलेगा कि मेरा पैचअप करवा दे, वो तो बकायदा जाके फेस करेगा उस केस को। तो जब वो आपको ऑलरेडी बोल रहा है कि जी मेरा पैचअप करवा दें, उससे जो भी उसकी डिमांड्स है मैं पूरी करता हूँ, जो लेन देन है क्लियर करता हूँ, उससे तो साफ यही जाहिर होता है कि वो गिल्टी है। उसने ये सारा जो है ना ड्रामा किया हुआ है, जो जो उस पे इल्जामात लगे हैं वो सारे सच है। मैडम, आपको जो नोटिस रिसीव हुआ है वो जाहिर बात है आप इसको फेस करेंगी, अदालत भी जाएंगी, वहां से
आपको क्लीन चिट मिल जाती है, तो उसके बाद क्या आप इस पे उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेंगे? देखिए पहली बात कि एक मुजरिम या वट यानी कि जो खुद जिसके ऊपर 376 की एफआईआर है वो किसी के ऊपर कैसे कोई कार्रवाई कर सकता है, कैसे किसी को नोटिस भेज सकता है ना। ठीक है, तो अभी इस नोटिस का मैंने आगे फर्दर क्या करना है ये तो फिर मैं अभी थोड़ा सा जरा सस्पेंस है ना, तो जवाब देंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छे से जवाब देंगे। लेकिन अभी मेरी नाक की शक्ल, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं बार बार कह रही हूँ कि हो सकता है कि मेरी ये जो है वो शायद गलत हो, कि जब इस तरह की 376 की किसी पे एफआईआर होती है या कुछ भी होता है तो मेरा ख्याल है कि फिर उस नोटिस की कोई वो नहीं रह जाता वैल्यू। इस तरह के बड़े ज्यादा केसेस जो है ना, शराब बहुत ज्यादा हो चुकी है कि लड़कियां शादी के नाम पे जो है हरास होती हैं और 1 साल 2 साल लोग यूज करते हैं उनको, वो यूज होने के बाद जब जो शादी नहीं करते फिर ये मामलात होते हैं। उन बहनों बेटियों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहनों बेटियों को मैं क्या पैगाम दूं, हम देखिए डेली बेसिस पे केसेस रिपोर्ट करते हैं, बताते हैं, अवेयरनेस देते हैं कि नहीं करें, ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। अपने घर की दहलीज से ज़्यादा महफूज आपके लिए कुछ नहीं होती है। जब आप अपनी घर की दहलीज पार करते हैं तो फिर इसी तरह के मामलात होते हैं, बाहर भेड़िए बैठे हैं जो आपकी इज्जत को नोचने के लिए तैयार होते हैं। तो ये अकल शऊर तो सब में है ना, शादी हर बहन बेटी की होनी होती है, बाकी मामलात भी होने होते हैं। तो बेहतर नहीं है कि वो जो मामलात जिसकी वजह से आपको मीडिया पे आना पड़े या फिर बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़े, तो बेहतर नहीं है कि इज्जत से शादी करें, अपने घर जाएं, तो फिर बाकी सारे मामलात हों। तो अपनी इज्जत से बढ़ के कुछ भी नहीं होता। लास्ट पे इकरार भाई के लिए कोई पैगाम देना चाहे? इकरार भाई के लिए मैं कोई भी नहीं पैगाम, बस यही है जैसे मैंने पहले कहा कि वो मेरे भाई हैं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ। जी नाजरीन, सारा अहवाल जाना आपने मैडम बुशरा शकील साहबा की जुबानी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।